बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज एक बड़ा ही इंतहाई अहम दिन गुजरा है, बड़े अहम वाक़यात पेश आए। सबसे बड़ी बात कि DGISPR ने आज 1 साल की तैनाती में तकरीबन पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए, उन्होंने कुछ क्लैरिटी भी की और उन्होंने इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि PDM के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। वो कैसे? चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उन पर तजज़िया भी करेंगे, लेकिन मैं आपको 1-2 पॉइंट बताता हूं। सवाल क्या हुआ था हामिद मीर के हवाले से कि जो सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 25 सहाफ़ियों को बुलाकर कहा गया कि मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। और उसके बाद हामिद मीर ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के लिए टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है। इसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि इंडिया का बजट हमसे ज़्यादा होता है और हम ईमान के जिहाद के जज्बा से लड़ते हैं, जान की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन किया गया कि जनरल बाजवा और जनरल रिटायर्ड जो फैज़ हमीद हैं, क्या इनका कोर्ट मार्शल होगा? क्वेश्चन और तरह से मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, क्या इनका कोर्ट मार्शल होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से मुकम्मल तौर पर ग्रेज किया गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने से जब मुकम्मल तौर पर ग्रेज किया गया, तो जो 2 बातें PDM करती है कि बाजवा ने इमरान खान का साथ दिया, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने इमरान खान का साथ दिया, तो उस बात की मुकम्मल तौर पर नफ़ी होगी। और जो कोर्ट मार्शल लॉ का मुतालबा करते हैं, DGISPR ने इस बात से कतई तलकी की कि कोई कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा। ये जो सारा का सारा बयानिया बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक बयानिया है, ये इल्ज़ाम तराशी है। और उसके बाद उन्होंने एक जवाब में ये भी कहा था, जब अमजद शेर साहब का जो जनरल रिटायर्ड हैं, जब उनका क्वेश्चन किया गया उनके बारे में, तो उन्होंने कहा जो साबका फ़ौजी हैं वो हमारा असासा होते हैं। तो साबका फ़ौजी आर्मी का असासा होते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, इनकी तरफ से कोई भी कोर्ट मार्शल करने का कोई इरादा आर्मी ने ज़ाहिर ना किया, बल्कि जवाब देने से ग्रेज किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम की तमाम सारी की सारी सियासी जमायतें हैं और सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए तमाम के तमाम यकसा हैं, बराबर हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौम जानती है, दुनिया जानती है कि अगर आर्मी की तरफ से एक ही सियासी पार्टी की सरकोबी की जाए, कार्रवाइयाँ की जाए, तो कौम में इंतशार फैलता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन हमने देखना यह है कि पिछले 1 साल में इसमें किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं सिंपली एनालिसिस कर रहा हूँ कि पिछले जो 1 साल गुजरा है, अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई है, ये जो सियासी कार्रवाइयाँ हुई हैं, एक मुल्क का साबका प्राइम मिनिस्टर है, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात हुए हैं। PTI के सोशल मीडिया के हेड को उठा लिया जाता है। PTI के जो इमरान खान का जो है सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार गुमन, उसको उठा लिया जाता है। शहबाज गिल को उठा लिया जाता है, आज़म स्वाति को उठा लिया जाता है, और लातदाद मुकदमात होते हैं, लातदाद लोगों को उठाया जाता है। 2 से 3-4 हज़ार लोगों को उठा लिया जाता है इमरान खान साहब के बकौल। तशद्दुद किया जाता है, आंसू गैस शेलिंग की जाती है। इमरान खान साहब, अगर आप इलेक्शन रैली निकालना चाहते हैं तो 144 नाफज की जाती है। इमरान खान साहब ने, सिंपल सा पॉइंट, इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा चौधरी साहबा को कहा कि हम एक्शन लेंगे, और कानून में एक्शन मौजूद है। इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट्स की बनी होती है। अगर कोई जज के खिलाफ कोई कंप्लेन करनी हो तो मेंबर इंस्पेक्शन टीम को एप्लीकेशन दी जाती है, ये एक्शन होता है, लीगल एक्शन, ये फौरन मौजूद है। और इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम एक्शन लेंगे, तो तौहीन अदालत का नोटिस भी मिल जाता है, FIR भी हो जाती है, और वो अब तक भुगत रहे हैं FIR। जबकि दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा जलसे में, जलसाए आम में सरेआम सिटिंग जजेस की, रिटायर्ड जजेस की और आर्मी पर्सनल्स की तस्वीर चलाती हैं, खुलकर तनकीद करती हैं, लेकिन
उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, वो आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हों, सिटिंग जजेस पर स्कैंडलाइज हद तक इल्ज़ाम लगाते हैं, ऑडियोज़ आती हैं, वो फैमिली के कहने पर फैसले किए जाते हैं, बयानिया बनाया जाता है, सास के कहने पर फैसले किए जाते हैं, बयानिया बनाया जाता है। ऐसी बातें की जो सिटिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसको मुतराज़ा बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है वज़ीर आज़म साहब कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो एप्लीकेशन उन्होंने अजरा किया कुछ दिन पहले, वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि रीराइट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि पीटीआई की तरफ से छोटी छोटी बातों पर मुकदमात दर्ज हुए, गद्दारी के मुकदमात दर्ज हुए। इस हद तक गद्दारी के, बगावत के लॉ को इस हद तक यूज़ किया गया कि हाई कोर्ट को वो लॉ ही ख़त्म करना पड़ गया। 124 से पीपीसी की ख़त्म कर दी गई हाई कोर्ट की तरफ से, इस हद तक यूज़ हुई है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशल पीटीआई, लेकिन इससे पिछले दौर में भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ये यूज़ होती रही है 124 से पीपीसी की, जिसको ख़त्म कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये कि सरकोबी और एक पार्टी वगैरह, ये तो इसका एनालिसिस था। लेकिन जो पीडीएम बात करती है कि बाजवा ने इमरान खान का साथ दिया और जनरल रिटायर्ड जो फैज़ हमीद ने इमरान खान का साथ दिया, वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तो हवा निकल गई। पीडीएम का जो ख्याल था कि हम इस बयानिया को लेके इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने ये किया, बाजवा साहब ने ये किया, बाजवा साहब ने ये किया, उसमें भी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई उसके बारे में ना कोई इशारा दिया गया है, ना कोई जवाब दिया गया है, और ना ही कोई सीरियसनेस शो की गई है। उसके बाद अच्छी बात ये की है कि उन्होंने कहा कि हम सियासत से अलहदा हैं, जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो एपॉलिटिकल है। सियासत से अलहदा जब आर्मी होती है तो उसके बाद, लेकिन उन्होंने एक और बात भी की कि 31 दिसंबर 2022 को आर्मी चीफ ने कहा था कि जो तमाम पार्टीज़ हैं वो एक राय पर आ जाएं, वो मुज़ाकरात कर लें। ऐसी बात जब उन्होंने कही, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब आर्मी जब सियासत से दूर है तो आप इन सियासतदानों का हशर देख लें, आपस में लड़ रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन करवाना है, इसी बात पर आपस में लड़ लड़ के मुल्क को किस हद तक लाया गया है। और उसके बाद कल जब धमाका हुआ उधर कबल में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कबल में जो धमाका हुआ था, जिसको दहशतगर्दी का वाक़या कहा जा रहा था, ISPR ने उसको मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हुए कहा कि ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि जो अपर मंजिल थी, अपर फ्लोर था बिल्डिंग का, वहाँ पर असला बारूद रखा गया था, हैवी नेचर का। उसमें कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह, कोई हादसाती, कोई एक्सीडेंटल ऐसा हुआ है कि धमाका हो गया। जबकि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो शवाहद सामने आए हैं उसके मुताबिक दहशतगर्दी नहीं हुई है। तो वो जो दहशतगर्दी का ढोंग है कि दहशतगर्दी बड़ी होगी है, दहशतगर्दी बड़ी होगी है, उसमें से भी हवा निकल गई। दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्दी मुकम्मल कंट्रोल में है, ये भी कह दिया गया। आर्मी इलेक्शन कमीशन को देनी है या नहीं देनी, इसके हवाले से भी उन्होंने वाज़ा कर दिया कि जो वफाकी गवर्नमेंट है उसके इख्तियार है, आर्टिकल 245 के तहत हमें ऑर्डर करें, हम आर्मी देंगे इलेक्शन के लिए। ये भी बात क्लियर कर दी। इसका मतलब है कि अभी तक आर्टिकल 245 के ज़रिए कहा ही नहीं गया आर्मी को कि आप हमें आर्मी दें, हमने इलेक्शन करवाना है। अभी तक वो मरासला ही नहीं भेजा गया, और ख़ुद से ही कहते हैं कि आर्मी नहीं है। मरासला भेजते, फिर कोई जवाब आता, फिर अगली बात चलनी थी। और जो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई, ISPR ने उसको भी ऑन करते हुए कहा कि अगर वो बात पब्लिक होनी होती, जो आर्मी
की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से उनके चैम्बर में, अगर वो बात पब्लिक होनी होती तो वो पब्लिक हो जाती, लेकिन वो पब्लिक नहीं हो सकती। और दहशतगर्दी भी मुकम्मल कंट्रोल में, फौज भी दी जा सकती है, सारा कुछ किया जा सकता है। जो वाकया हुआ है उसको दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा गया और कह दिया गया कि इब्तदाई शवाहद के मुताबिक ये तो एक्सीडेंट है। इन सारे वाकयात, इन सारे बयानात की रोशनी में यही होता है कि सिक्योरिटी के खदशात नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी इन कंट्रोल है और जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो रूटीन के हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 तिहाइयों से पाकिस्तानी फ़ौज 2 तिहाइयों से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। सॉरी 2 तिहाइयों से, 2 तिहाइयों का मतलब है तकरीबन कम से कम 20 साल से। और 20 साल में कितनी बार इलेक्शन हुए हैं? अगर आप 2023 से 2003 तक जाएं तो 2007 में इलेक्शन हुए, 13 में इलेक्शन हुए, 18 में इलेक्शन हुए, 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं। यानी कि जब पाकिस्तान आर्मी 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है बकौल आर्मी ISPR, तब 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं, तो फिर इस वक्त क्यों नहीं हो सकते, जबकि उन्हीं की ज़बानी दहशतगर्दी कंट्रोल में है। पाकिस्तानी फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, वो एपॉलिटिकल है। फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो आर्टिकल 245 के ज़रिए आर्मी तलब कर सकती है इलेक्शन के लिए। तो जो PDM का मौक़िफ़ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटली उसकी नफ़ी की गई है और ये कहा गया है कि वो आइन के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, ये पॉलिटिकल हैं, तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी शख्सियात उनके लिए इक्वल हैं। शुक्रिया।